हेलो गाइस, आगे जब के लिए कौन है तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम इनकम टैक्स की न्यू ई फाइलिंग वेबसाइट के बारे में। जैसा हमको पता है कि 7 जून को न्यू ई फाइलिंग वेबसाइट लॉन्च कर दी गई थी या लाइव कर दी गई थी। उसका डोमेन नेम चेंज हो गया है। जो पहले इनकम टैक्स ई फाइलिंग था उसके बाद उसको इनकम टैक्स कर दिया गया था। बट जैसे ही 7 तारीख को वो लाइव हुई, लोगों ने उसके अंदर इतने इश्यूज देखना शुरू कर दिए कि क्या बताएं। स्टार्टिंग में तो लोग लॉगिन भी नहीं कर पा रहे थे, वो वेबसाइट के सर्वर्स डाउन थे। बट फिर उसको सर्वर को थोड़ा ठीक किया गया, बट उसके बाद भी कई इश्यूज चल रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो हमने भी इसके अंदर कई इश्यूज कवर किए थे, हमने कई पोस्ट डाले इस चीज़ के ऊपर कि कितने कितने इश्यूज आ रहे हैं। तो एक हमने पोस्ट डाला था कि अराउंड 20 इश्यूज विच आर बीइंग फेस्ड बाय पीपल हु आर यूजिंग दिस वेबसाइट। तो उसके अंदर हमने कई चीज़ें डिस्कस की थी, जिसके अंदर अगर हम एग्जांपल दे तो पहले रजिस्टर्ड डीएससी का ऑप्शन था, फिर वो हटा दिया गया, पता नहीं क्यों। उसके बाद लोग अपना पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर पा रहे इनकम टैक्स की जो आईटीआर भरे थे पिछले सालों का, उसका जो आईटीआर वी है या आईटीआर एक्नॉलेजमेंट है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे। विवाद से विश्वास का टैब गायब कर दिया गया है। लोग को अगर पेमेंट करनी हो तो वो कैसे करेंगे, मतलब चालान का अगर उधर डिटेल्स देनी हो तो वह कैसे फाइल करेंगे। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो कई और सारी इश्यूज लोगों को समझ आ रहे हैं कि इस वेबसाइट में कई सारे इश्यूज हैं। बट पता नहीं इसके ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लोग इश्यूज हैंडल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या चल रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे वेबसाइट के ऊपर जो पहले लोगों को इशू आ रहा था कि वो लोग इसके अंदर लॉगिन ही नहीं कर पा रहे थे, वो तो काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया है। अब आप लॉगिन तो इजीली कर सकते हैं, बट उसके अलावा भी कई इश्यूज चल रहे हैं। जैसे ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करना हो तो इनकम टैक्स फॉर्म्स वाला टैब ही नहीं ओपन हो रहा। अब कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमारा तो चल रहा है, बट मेजॉरिटी ऑफ लोगों का ये चीज़ नहीं चल पा रहा। इसके अलावा भी कई इश्यूज़ हैं, बट इसके अंदर सबसे शॉकिंग खबर जो निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि अभी इन्फोसिस की 40th जनरल मीटिंग हुई थी लास्ट वीक ही। उसके अंदर जो उसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, उन्होंने ये कहा था कि जो भी वेबसाइट है उसके कंसर्न्स हम गो थ्रू कर रहे हैं और उसको जल्द ही उस चीज़ को हम देखेंगे। और 22 जून को, जो हमको पता है कि 22 जून को फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ उनकी मीटिंग है इन्फोसिस की टीम की, क्योंकि वेबसाइट के कई इश्यूज निकल के आ रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग, वेबसाइट के रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि 1 लाख तक के रिटर्न्स, मतलब 1 लाख रिटर्न्स अभी तक अराउंड फाइल ऑलरेडी कर दिए गए हैं ऑन द न्यू वेबसाइट। अब हमें समझ नहीं आ रहा ये कौन लोग हैं जो ऐसी रिटर्न्स फाइल कर पा रहे हैं। क्या ये खुद इन्फोसिस के ही एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने फाइल कर दिए अपने रिटर्न्स? बिकॉज बाकी जो नॉर्मल पीपल हैं वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे। हमने भी कई लोगों का सुना है कि भाई, मतलब आप ये मान लीजिए कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से कोई 2-3 लोगों का शायद रिटर्न फाइल हो गया हो, बाकी मैक्सिमम मेजॉरिटी लोग कोई फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ नहीं कर पा रहे। अब अगर आप देखिए तो 22 जून को दिन की मीटिंग है, उसके बाद भी आप ये लगा लीजिए 1-2 हफ्ता और कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से। एंड उसके अंदर भी ये होगा कि उन्होंने 30 जून तक, तो ऑलरेडी अगर आप अवेयर हैं तो 30 जून तक उन्होंने 15 CSEB को मैन्युअली फाइल करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि आप ऑन मैन्युअली फाइल कर सकते हैं। एंड जो बैंकर्स होंगे वो भी उसको मैन्युअली एक्सेप्ट कर लेंगे, जबकि पहले आपको इसको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता। बट क्योंकि अभी लोग ऑनलाइन सबमिट नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने वो मैन्युअल का ऑप्शन दिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 30 जून तक तो गवर्नमेंट भी मान के चल रही है कि ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती। सो आई डोंट नो हाउ दे आर सेइंग कि 1 लाख तक रिटर्न्स फाइल हो चुके हैं। वी आर शॉक। आप खुद सुन सकते हैं, इसके बाद एक क्लिप पे होगी उनकी एनुअल जनरल मीटिंग से जिसमें आप सुन सकते हैं उन्होंने ये कहा था। सो लेट्स होप कि जल्दी ठीक हो जाए वेबसाइट एंड वी कैन यूज़ इट स्मूथली जैसा पहले करते थे। या फिर वी थिंक कि एक हैशटैग चलना चाहिए कि भाई रिवाइव दी ओल्ड वेबसाइट, मतलब जो पुरानी वेबसाइट थी उसी को वापस ले आइए। बिकॉज वी नो कि पुरानी वेबसाइट में कोई इश्यूज़ नहीं था, हमको ज़रूरत नहीं थी न्यू वेबसाइट की। बट क्योंकि शायद इनको कोई ऐसी फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी होगी जो ओल्ड वेबसाइट में नहीं हो सकती, इसलिए इन्होंने पूरी की पूरी एक न्यू वेबसाइट ही खड़ी कर दी। क्योंकि अगर आपको समझ आ रहा हो, अगर आप इस प्रोफेशन में होंगे तो आपको पता होगा खाली कि इनकम टैक्स ही एकमात्र ऐसी वेबसाइट थी जो एकदम बढ़िया चलती थी। उसको आप कंपेयर कर लीजिए जीएसटी की, एमसीए की, किसी भी वेबसाइट से कंपेयर कीजिए। इनकम टैक्स की एकमात्र ऐसी वेबसाइट थी जिसके अंदर मेजॉरिटी लोगों को कोई कंप्लेन नहीं आती थी। लास्ट 2-3 साल से रिटर्न फाइलिंग के टाइम कोई इश्यूज में आना शुरू हुआ है। उसके पहले तो रिटर्न फाइलिंग में भी कोई इशू कभी किसी ने फेस नहीं किया उस वेबसाइट पे। सो वी डोंट नो कि उन्होंने क्यों नई वेबसाइट लाने का सोचा। हम भी ट्राई करेंगे कि रिवाइव दी ओल्ड वेबसाइट चालू रहे हैशटैग, जब तक कि न्यू वेबसाइट पूरी तरह स्टेबल ना हो जाए। उनको ओल्ड वेबसाइट को रिवाइव्ड रखना चाहिए, उसको चालू रखना चाहिए।
सो यही हमारी तरफ से होप है। आप ये देखिए क्लिप और उसके बाद हम वीडियो एंड करते हैं। Please throw more light on the recent newspaper reports on the income tax portal. Infosys is working to resolve the concerns in the new income tax e-filing portal. For the last week, several of the technology glitches which impacted the performance and stability have been addressed, and as a result, we have observed lakhs of unique daily users in the portal. Close to 1 lakh income tax returns has been filed so far. As new functions are introduced in this complex platform, we have observed concerns related to filing forms, e-proceedings, DSC related issues, and instant EPAN amongst other areas. Our project team are working to resolve this to ensure seamless experience for the users. Infosys takes great pride in working with the Income Tax Department and Government of India, where we have been managing the income tax CPC platform for over a decade, ensuring a seamless return processing experience for crores of taxpayers every year. We are deeply concerned with the initial inconvenience this new e-filing portal has caused the users and are committed to resolving all issues at the earliest. We look forward to working closely with all stakeholders over the next few weeks to ensure that all inputs and feedbacks are being reviewed and addressed towards the objective of delivering enhanced functionality and seamless end user experience. तो बस यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऐसे प्लीज़ एंड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।